नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्री बीएड में आपके लिए पुराण यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीएड की तो छोड़ो, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आज हम पुराणों की वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पुराणों की उत्पत्ति के बारे में हम यहाँ देखते हैं। अथर्ववेद में क्या परिभाषा बताई गई है। ऋचा समानी छंदासी पुराणम यजुषासः उच्छिष्टाजर्झिरे सर्वे दिवी देवा दिविष्यतः। और पुराणों की परिभाषा के रूप में देखेंगे 6-7 परिभाषाएं लगभग हैं कि पुराणम प्रथमम ब्रह्मणा कथम, कि पुराण सभी शास्त्रों में प्रथम एवं सर्वोत्तम है, ऐसा ब्रह्मा का मत है। दूसरी परिभाषा क्या है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, वैभव, गौरव इत्यादि का विशिष्ट वर्णन जहाँ समाहित है वह शास्त्र पुराण है। महाभारत का आदि पर्व, जो कि महाभारत का प्रथम आदि पर्व कहलाता है, उसमें परिभाषा दी गई है। इतिहासम पुराणाभ्याम वेदम समुद्रहेत, कि संपूर्ण वेदों के सार को एवं इतिहास को पुराण अकेले ही प्रस्तुत करने में समर्थ है। और पुराण की उत्पत्ति बताई गई है। पुरा अपि नवम पुराणम, कि जो पुराना होकर भी नवीन है, अर्थात जो पुराना होकर भी नया है, उसे पुराण कहा जाता है। देखेंगे वायु पुराण में क्या परिभाषा बताई गई है। स्मात् पुराह्यनीदम पुराण तेन तत्स्मृतम, कि प्राचीन समय में संपूर्ण भारत की जो विषय वस्तु थी, ऐसी बात वायु पुराण में कही गई है। अगली देखेंगे परम पद्म पुराण में परिभाषा। पुराण परंपरा वृष्टि पुराण तेन तत्स्मृतम, की पद्म पुराण में इस प्रकार की परिभाषा आई है। नारद पुराण में, ये पुराणों के वेद हैं। पद्म पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण पुराणों के वेद हैं। इसमें पुराणों की परिभाषा निम्न प्रकार से बताई गई है। 6वें नंबर पर देखेंगे नारद पुराण। वेदार्थ अधिके मन्ये पुराणार्थ वरानने वेदा प्रतिष्ठता सर्वे पुराणे नाथ संशया, इस प्रकार की परिभाषा नारद पुराण में बताई गई है। 7वीं है पुराण। पुरा भवम पुराणम, की पुरानी घटनाओं को भी पुराण कहा जाता है। सभी प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से इन परिभाषाओं को निम्न रूप से दिया है, और सभी जगह की परिभाषाओं को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। तो आप इन वीडियो की परिभाषा को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुराण आख्यानम पुराणम, यह प्राचीन आख्यानों को भी पुराण कहा गया है। इस प्रकार की 9वें नंबर की परिभाषाएं देखेंगे। स्मात् पुरा ही अनीति पुराणम, की प्राचीन काल में जो घटनाएं थी उन्हें पुराण कहा जाता है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह वायु पुराण में थी। परार्थेषु आनयतीति पुराणम, की जो पुराने अर्थों को लाता है उसे पुराण कहा जाता है। एक और हमें जो कथन मिलता है वह ऐसा मिलता है कि महर्षि वेदव्यास अर्थात कृष्ण द्वैपायन को पुराणों का कर्ता अथवा लेखक माना जाता है, कि अष्टादश पुराणाम कर्ता सत्यवती सुतः, कि जो 18 पुराणों के कर्ता हैं उनका कर्ता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। लेकिन एक परंपरा, एक मान्यता ऐसी मिलती है कि परंतु ऐसी मान्यता मिलती है कि वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणपति भगवान लेखन कार्य कर रहे थे, अतः पुराणों के लेखन कार्य के रूप में गणेश का नाम भी लिया जाता है। इस प्रकार की घटना हमें मिलती है। अर्थात क्या है इसका मतलब, कि वेद व्यास जी बोल रहे थे, कि महर्षि वेद व्यास जी थे वह बोल रहे थे, और जो भगवान गणेश थे, गणपति जी थे, वह लेखन कार्य कर रहे थे। इस प्रकार की मान्यता भी हमें मिलती है कि पुराणों की विषय वस्तु भी साकल्य रूप से पुराणों में प्रतिपादित विषय वस्तु भी है। पहली है धार्मिक सामग्री, दूसरी है भौगोलिक सामग्री, तीसरी है दार्शनिक सामग्री, चौथी आचार विषयक सामग्री, पांचवी ऐतिहासिक सामग्री, छठवीं ज्ञान विज्ञान सामग्री। इस प्रकार की सामग्रियां भी हमें पुराणों में देखने को मिलती हैं। अब देखिए पुराण का लक्षण, कि पुराण का लक्षण किस प्रकार है। तो कहा गया है कि सर्गश्च पिति सर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम, कि पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है सर्ग, कि सृष्टि की उत्पत्ति को सर्ग कहा जाता है। दूसरा है पिति सर्ग, कि सृष्टि के विनाश को पिति सर्ग कहा जाता है। तीसरा है वंश, कि राजाओं की संतान का वंश क्या कहलाता है, राजाओं की वंश का
जो वंशोत्पत्ति है उसको वंश कहा जाता है, कि राजाओं के, जैसे कि राजाओं का बालक हुआ अर्थात राजकुमार हुआ, ऐसे कि उनका राज वंश बढ़ता गया, उसे ही वंश परंपरा कहा जाता है। पुराणों में इस प्रकार का एक वो मिलता है उसका लक्षण। चौथा है मनवंतर, कि मनु के पश्चात, कि राजा मनु थे उनके पश्चात आने वाले ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन मनवंतर में दिखाई दिया है। और वंशानुचरित, वंशानुचरित अर्थात मनुष्यों की वंशावली का वर्णन। ये 5 प्रकार के लक्षण हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं भागवत पुराण की जो लक्षण, जो पुराणों के 5 लक्षण हैं उनके बारे में, लक्षणों से संबंधित और भी क्वेश्चन है कि भागवत पुराण में कि 10 लक्षण बताए गए हैं। क्या कहा गया है? पुराणम 10 लक्षणम, कि भागवत पुराण है उसमें 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं वायु पुराण एक मात्र ऐसा पुराण है जिसमें 5 लक्षण घटित किए गए हैं। 5 लक्षण कौन से घटित किए गए हैं? तो कौन से हैं वो 5 लक्षण? सर्ग, पितिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। इस प्रकार के 5 लक्षण हमें वायु पुराण में प्रतिपादित किए गए हैं। अब देखते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह श्लोक, यह आप सभी को याद करके रखना है। यह श्लोक क्या है? माद्वयम भाद्वयम चैव व्रत्यम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पिचच्छति। अर्थात जो हमारे 18 पुराण हैं वह इस श्लोक के अंदर समाहित कर दिए गए हैं। कि इस श्लोक के अंदर जो हमारे 18 पुराणों की परिभाषा है, अर्थात माद्वयम, माद्वयम अर्थात मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, भाद्वयम, भाद्वयम का भविष्य पुराण भागवत पुराण, और तीसरा क्या है? व्रत्यम, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। चौथा है वत चतुष्टयम, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। अब क्या दिया गया है आपके यहाँ? अनापलिंग कूस्कानी, अनापलिंग कूस्कानी अर्थात आ से हुआ अग्नि पुराण, ना से हुआ नारद पुराण, पा से हुआ पद्म पुराण, ली से हुआ लिंग पुराण, गा से हुआ गरुड़ पुराण, कू से हुआ कुरु पुराण और स्कंद पुराण। इस प्रकार हमारे 18 यह पुराण आपके लिए यहाँ दिए गए हैं। एक बार आप इस श्लोक को जरूर याद कर लेना। यह श्लोक है मद्वयम भाद्वयम चैव व्रत्यम और चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पिचच्छते। क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में एक ऐसा प्रश्न भी आया था पिछले वर्ष कि मद्वयम, मद्वयम आया था, इसमें आपको ऑप्शन दे दिए गए थे कि मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। इस प्रकार आपको दे देगा भद्वयम। इस प्रकार आपको यहाँ उत्तरों को देना होगा। तो आगे देखेंगे पुराणों का विभाजन। पुराणों जो 18 पुराण हैं उनका विभाजन भी 3 प्रकार से किया गया है। पहला है सत्व अथवा सात्विक पुराण, दूसरा है रजस अर्थात राजसिक पुराण, तीसरा है तमस अर्थात तामसिक पुराण। इस प्रकार आपके 18 पुराणों का विभाजन किया गया है। देखेंगे सात्विक पुराण अर्थात क्या? जिसमें आचार विचार श्रेष्ठ हों। वह पुराण जिसमें जो कि नायक, प्रतिनायक इत्यादि होते हैं उनके आचार विचार श्रेष्ठ हों, उस आधार पर सात्विक विचार कहा गया है। दूसरा है तामसिक, तामसिक अर्थात जिसके आचार विचार श्रेष्ठ ना हो, जिनके आचार विचार कलुष हों, उन्हें अपन तामसिक विचार के अंदर रख दिया गया है। और तीसरा है राजसिक अर्थात जिनके आचार विचार कभी श्रेष्ठ हों और फिर कभी बदलकर विपरीत हो जाएं, ऐसे पुराणों को राजसिक पुराण के अंदर रखा गया है। अर्थात जैसे कि कोई मनुष्य है, उसके कभी तो धार्मिक प्रवृत्ति के विचार हो जाते हैं और कभी लड़ाई के विचार हो जाते हैं, अर्थात तीव्र विचार हो जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वाला ही राजसिक के अंदर आता है। तो यहाँ हम 18 पुराणों को विभाजित करेंगे। तो देखिए सात्विक पुराण एक ट्रैक है, विष्णु भाग नारद गरुण बराह पद्म पर बैठे हैं। यह ट्रैक हमारे लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है कि देखिए यह ट्रैक कैसे हमारे लिए यहाँ बहुत ही अच्छी साबित होती है कि नारद गरुड़ बराह पद्म पर बैठे हैं। नारद अर्थात नारद पुराण, गरुड़ अर्थात गरुड़ पुराण, बराह अर्थात वराह पुराण, पद्म अर्थात पद्म पुराण, विष्णु अर्थात विष्णु पुराण और भाग अर्थात भागवत पुराण। इस प्रकार हम इन पुराणों को याद कर सकते हैं।
ट्रिक बहुत ही अच्छी है। विष्णु भाग नारद गरुड़ बराह पद्म पर बैठे, कि विष्णु अर्थात विष्णु पुराण, भाग अर्थात भागवत पुराण, नारद अर्थात नारद पुराण, गरुड़ अर्थात गरुड़ पुराण, बराह अर्थात बराह पुराण और पद्म अर्थात पद्म पुराण। और यहाँ दूसरी राजसिक की परिभाषा या ट्रैक है B4MB। B4MB अर्थात क्या? बी अर्थात बी से अपने 4 पुराण स्टार्ट होंगे, बी से 4 पुराण स्टार्ट होंगे, अर्थात ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और भविष्य पुराण। यह 4 पुराण B4 से हैं। और फिर क्या है? MB अर्थात क्या? तो MB अर्थात मार्कंडेय पुराण और वामन पुराण। अब देखेंगे तामसिक पुराण। अस्मवाली का मतलब क्या है? अस से अग्नि पुराण, सा से स्कंद पुराण, मवाली अर्थात माँ से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण और कूर्म पुराण। इस प्रकार हमारे यह 18 पुराण हो गए हैं। अब अष्टादश उपपुराण भी आपके यहाँ बताए गए हैं। 18 तो होते हैं आपके पुराण और 18 होते हैं उपपुराण। यह आपको अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ लेगा। वह आपको 3 उपपुराण के नाम दे देगा और 1 पुराण का नाम दे देगा। तो उसमें आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें पुराण है, या कौन सा बताना है कि इसमें से पुराण कोई नहीं है। इस प्रकार आपको घुमा फिरा के वह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ आपके लिए बताया गया है कि सनत कुमार उपपुराण, नारदीय उपपुराण, स्कंद अर्थात शिव उपपुराण, स्कंद, क्योंकि आपके वहाँ स्कंद पुराण आया है और स्कंद उपपुराण आया है। और यहाँ भी देख लें आप, नारद पुराण है और नारदीय उपपुराण है, क्योंकि यह हमें बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ हमें बहुत ध्यान से अपने प्रश्न पत्र को हल करना होगा। यहाँ है चौथा शिव धर्म उपपुराण, आश्चर्य उपपुराण, नारसिंह उपपुराण, कापिल उपपुराण और वामन उपपुराण। यहाँ औशनस उपपुराण, ब्राह्मण उपपुराण, बारुड़ उपपुराण, कालिका उपपुराण, माहेश्वर उपपुराण, शाम उपपुराण, सौर उपपुराण और पाराशर उपपुराण, मारीच उपपुराण और भार्गव उपपुराण। इस प्रकार हमारे यह 18 उपपुराण का भी वर्णन हमें याद करना बहुत आवश्यक है। देखिए, यह मुख्य नोट्स हैं। जो हम पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराणों में हमें 8 लक्ष्मी के नाम भी मिलते हैं। और यहाँ पुराणों में भगवान के 10 अवतार भी हमें मिलते हैं। वह 10 अवतार कौन से हैं? मत्स्य अवतार, जो आपका मत्स्य पुराण है उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। दूसरा है कच्छप पुराण, कच्छप अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम, कृष्ण और बुद्ध, ये अवतार भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और 10वां है कल्कि अवतार। और इस प्रकार हमें 10 अवतार पुराणों में भी मिलते हैं। भगवान के जो 10 अवतार होते हैं उनका वर्णन हमें पुराणों में देखने को मिलता है। अब देखेंगे परशुराम भृगुवंश जन्म गृहीतवान, कि जो परशुराम थे वह भृगु वंश में उनका जन्म हुआ था। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनका वर्णन भी पुराणों में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ देखेंगे पुराणों के अनुसार द्वीप 7 होते हैं, जिनमें अंतिम द्वीप पुष्कर द्वीप है। यह हमें देखने को पुराणों में ही देखने को मिलता है। पुराणों का जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें निकल के पूछते हैं, क्योंकि यह जब हमारा टफ एग्जाम बनेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। पुराणों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलियुग। और अंतिम हमारा बिंदु है कि पुराणों में भगवान विष्णु के 1000 नाम प्रसिद्ध हैं। अंतिम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों में भगवान विष्णु के 1000 नाम प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार हमारे पुराणों का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। एक बार आप देख लें कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हैं, यह आप अत्यंत आवश्यक हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना वीडियो के अंत से, जिनको आपको याद करना आवश्यक है। सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण, यह हैं 18 उपपुराण, यह प्रसिद्ध हैं। यह आपको भगवान के 10 अवतार,
इस प्रकार के आपको ये जो टॉपिक हैं इनको याद करना आवश्यक है, जिससे आपको पेपर देने में, एग्ज़ाम देने में बहुत ही सरलता मिले। और इस प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे आप हमारी अगली वीडियोज़ आपके पास पहुंच सकें, देख सकें। सीयूईटी की परीक्षा पूरे टॉपिक हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों।